अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरी स्टैन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे मस्ट नो कि इंस्टाग्राम पर मैं डेली अपनी लाइफ अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। और जब मैंने उसमें अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट शेयर, मोस्टली मैं ब्रेकफास्ट प्लेट ही शेयर करती हूँ क्योंकि जो इवनिंग टाइम होता है वो फैमिली टाइम होता है, तो उसमें मुझे थोड़ा कम ही टाइम मिलता है अपना सोशल मीडिया यूज़ करने का। सो ज़्यादा अपना जो काम है वो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। सो मॉर्निंग में मैं जब अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट में अपनी डेली शेयर करती हूँ तो उसमें मुझे किसी ने डीएम किया कि आर यू फॉलोइंग अ डाइट, और आप कौन सी डाइट कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे इस बारे में बात की जाए कि आजकल मैं कौन सी डाइट फॉलो कर रही हूँ और उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अच्छा जी, दीज डेज मैं फॉलो कर रही हूँ कीटो डाइट, जिसका फुल नेम है कीटोजेनिक डाइट। इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट कीटो डाइट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डाइट जब आपने करनी है तो आपने डॉक्टर के मशवरे से करनी है। आपने अपनी हेल्थ कंडीशंस को सामने रखते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आपने ये डाइट करनी है, अदरवाइज आपने ये डाइट फॉलो नहीं करनी। वैसे तो जो बेस्ट डाइट और लाइफ स्टाइल है दैट इज़ अ पोर्शन कंट्रोल लाइफ स्टाइल। वो अगर आप अपना वेट लूज़ करना है या आपने अपना वेट मेंटेन करना है, यू हैव टू फॉलो पोर्शन कंट्रोल लाइफस्टाइल। मैंने बहुत सी डाइट्स की हैं, मैंने प्रोटीन डाइट भी की है, पोर्शन कंट्रोल भी मैं रूटीन लाइफ में मैं पोर्शन कंट्रोल ही फॉलो करती हूँ। बट मेरी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा आई हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। और अगर मेरा वेट ज़्यादा हो जाए तो मुझे फिर मैं वंस इन अ ईयर मैं कीटो डाइट फॉलो कर लेती हूँ फॉर 2 और 3 मंथ्स। उसके बाद मेरा वेट जो है वो पूरा साल तक मेंटेन रहता है। कीटोजेनिक डाइट से आपका बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है, बहुत क्विकली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत कम वेट लूज़ करना है ना, लाइक 5 kgs तक अगर आपने वेट लूज़ करना है तो उसके लिए कीटोजेनिक डाइट नहीं है। अगर आपने ज़्यादा वेट लूज़ करना है देन यू हैव टू फॉलो कीटो डाइट। मैंने जब फर्स्ट टाइम कीटोजेनिक डाइट फॉलो की थी दैट वाज लाइक 8 years बिफोर, एंड एट दैट टाइम आई हैव लॉस्ट टोटल 16 kgs वेट। 16 kgs वेट मैंने लूज़ किया था इन 3 और 4 मंथ्स। मैं अगेन आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। अगर आपने ये डाइट फॉलो करनी है यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, इफ़ दे अलाउ यू तो फिर आप इस डाइट को फॉलो करें। चलें जी, अब बात कर लेते हैं इस डाइट की बेसिक्स के बारे में। कीटोजेनिक डाइट में बेसिकली ये होता है कि हमने अपनी डाइट का 75% जो है ना वो हमने फैट इंटेक करना होता है। जी, आम डाइट में हम फैट्स नहीं ले रहे होते, बट इस डाइट में आपने 75% अपनी डाइट का आपने फैट्स लेने हैं, 20% आपने प्रोटीन लेना है और 5% आपने कार्ब्स लेने हैं। अब इसके पीछे बेसिक साइंस क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं रोटी, चावल, जितने भी स्पैगेटीज, पास्ता, ब्रेड, जो फ्लावर आइटम्स होते हैं वो सब बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को मेन सोर्स मिल रही होती है कार्ब से, रोटी चावल से, जो हम डेली लाइफ में ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम कार्ब्स का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, एज यू हैव नोटिस कि इस डाइट में हम 5% सिर्फ कार्ब्स ले रहे हैं, तो जब हम कार्ब्स का इंटेक इतना कम कर देते हैं तो सेकेंड सोर्स ऑफ फ्यूल जो है हमारी बॉडी का वो होते हैं फैट्स। तो जब हम कार्ब्स का इंटेक कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है टुवर्ड्स फैट और फैट को यूज़ करना शुरू कर देती है एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एज अ रिजल्ट जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है उसको भी बॉडी यूज़ करना शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। ठीक है, कीटोसिस में जब हमारी बॉडी चली जाती है उसका मीनिंग ये होता है कि हमारी बॉडी ने फैट को यूज़ करना शुरू कर दिया है एज अ मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। क्योंकि हम अपनी बॉडी को कार्ब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे तो इसलिए वो फैट की तरफ स्विच कर गई है। ये इसके पीछे बेसिक साइंस है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें मेन सोर्सेज ऑफ फैट, कार्ब्स और प्रोटीन्स क्या है। फैट्स में आते हैं जी, आपने जितने भी हेल्दी फैट्स हैं वो लेने हैं। आपने इसमें जो ऑयल यूज़ करना है वो है ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट वन। कोकोनट ऑयल आपने यूज़ करना है। देसी घी घर का बना हुआ यूज़ करें, देसी घी, मक्खन घर का बना हुआ यूज़ करें। अगर बाज़ार से लेने हैं तो अनसॉल्टेड लेना है, अदरवाइज़ आपने घर का अगर आप यूज़ करें, मैं तो घर का बना हुआ यूज़ करती हूँ। फिर मलाई, फिर आप चीज़, पनीर जितने भी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ैट के सोर्स में ये आता है मेनली। ठीक है, उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसकी डिटेल में जाएँ तो और भी MCT ऑयल भी है एंड मैनी अदर्स, बट मेन सोर्स जो है वो ये है। उसके बाद प्रोटीन का जो मेन सोर्स है वो है आपके जितने भी मीट हैं, लाइक चिकन, फिश, मटन, बीफ, आपकी मतलब वेल,
जितना भी गोश्त है, मीट है, प्रॉन्स वगैरह, ये सब ये आ जाते हैं आपके प्रोटीन में। बट आपने प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना है, लाइक जो कैनन्स की या सबरोसो वगैरह की जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा वैसे आप देखें तो प्रोटीन की सोर्स में जो है वो दालें आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन दालें इस डाइट में अलाउ नहीं है। आपने जो प्रोटीन लेना है वो आपने मीट से लेना है। अंडे मेन सोर्स हैं, इसके अलावा पनीर वगैरह जो है चीज़ वो आप ले सकते हैं। उसके बाद कार्ब्स जो आपने लेने हैं, इसमें रोटी, चावल, ये सब आपने छोड़ देने हैं। कोई आपने रोटी, चावल, पास्ता, ब्रेड किसी भी किस्म की आपने नहीं लेनी है। कार्ब्स का जो मेन सोर्स होगा वो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी, पालक, गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ठीक है, खीरा, इस तरह से जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आपने यूज़ करनी है मेनली एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इस डाइट में आपने क्या क्या नहीं लेना, आपने इस डाइट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, लाइक रोटी है, चावल है, ब्रेड्स हैं हर तरह की, फिर पास्ता, स्पैगेटीज, मैक्रोनीज, ये भी सब आपने अवॉइड करने हैं। फिर बेकरी आइटम्स जितने हैं, लाइक फ्लावर और फ्लावर से बने जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने अवॉइड करनी है, ये आपने नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कोई भी फ्रूट नहीं लेना। इसमें जो फ्रूट अलाउ है दैट इज़ ओनली स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज़ हैं जो कि आपको अलाउ हैं। ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, ये बेरीज़ आपको अलाउ हैं। अदरवाइज़ आपने कोई फ्रूट नहीं लेना। इसके अलावा कोई भी डेयरी आइटम आपने नहीं लेना। डेयरी आइटम्स में दूध आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, दूध नहीं आपने लेना, ठीक है। आपने मलाई, आपको मैंने बताया, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बेशक आप मार्केट से लें या आप घर की जो मलाई होती है दूध के ऊपर से उतारते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बटर और पनीर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने दूध यानी जो मिल्क है वो आपने यूज़ नहीं करना। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। ऑब्वियसली मैं इतना लंबा आपको नहीं बता सकती हूँ, इतनी डिटेल में ऑब्वियसली इतनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आप थोड़ा सा प्रिसाइज फॉर्म में बता देती हूँ। अदरवाइज़ आप इसको सर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट कीटो डाइट। अच्छा, ये चीज़ें आपने इसमें नहीं लेनी। इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है। ये जो डाइट है ये कैलोरीज बेस्ड नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली मैक्रोज बेस्ड। मैक्रोज का मतलब होता है कि कितने फैट्स ले रहे हैं, कितने आप कार्ब्स ले रहे हैं, कितने आप प्रोटीन ले रहे हैं, शुगर इंटेक कितना जा रहा है, जो कि बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। शुगर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इनको हम बोलते हैं मैक्रोज, कि आप ये कितने ले रहे हैं, ठीक है। सो ये जो डाइट है ना, इट इज़ बेसिकली मैक्रोज बेस्ड। मैक्रोज को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक मैं आपको नीचे मेंशन भी कर देती हूँ, ये आपने वेबसाइट है रूल्ड मी के नाम से, इधर आपने जाके अपनी बेसिक इन्फो डालनी है। उसकी बेस पर वो आपको बता देता है कि आपने टोटल कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है, उसमें कितने प्रोटीन्स, कितने कार्ब्स और कितने फैट्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अपनी हाइट और अपनी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इनको बताएंगे और ये आपको बता देंगे कि आपने कितना जो है वो, इट्स फ्री है, आपने बस कैलकुलेट करना है। इट्स अ कीटो कैलकुलेटर, वहाँ पर जाके आप अपनी बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डालते हैं और वो आपको बता देता है कि आपने कितने मैक्रोज इंटेक करने हैं, कितना खाना है टू लूज़ वेट, ठीक है। उसके बाद आपने एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, दैट इज़ माई फिटनेस पॉल। उसमें आपने डेली का डेली जो आप खा रहे हैं वो आप डालते जाएंगे, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके कितने कार्ब्स हो गए हैं, कितने आपने प्रोटीन ले लिए हैं, कितना आपने फैट ले लिया है, ठीक है। जब आपकी डेली की नीड पूरी हो जाएगी आपका बस वो ये कैलकुलेटेड डाइट है, आपने कैलकुलेट करके खाना है कि आपने कितना फैट लेना है, कितना आपने प्रोटीन लेना है और कितने आपने कार्ब्स लेने हैं। आपकी जो इनटेक रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट आपने करना है 3 मील्स अ डे, यानी 3 दिन के 3 टाइम आपने खाना है। स्नैकिंग इसमें आपने जितनी अवॉइड करनी है उतनी कर दें। सिर्फ 3 टाइम आपने दिन में खाना है। उसके बाद आप 2 हफ्तों के बाद स्विच कर जाएंगे। आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आपकी भूख कम हो गई है, क्योंकि फैट इंटेक हम कर रहे होते हैं। फैट्स ऑब्वियसली थोड़े से भारी होते हैं, आपको भूख नहीं लगती, तो आप 2 मील्स अ डे में आप स्विच कर जाएंगे। 3 मील के बाद एक मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आप डिनर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बेसिक जो आपने करना है ना, जो इसमें काम करती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि आपने कुछ वक्फे से खाना होता है। जैसे रात को अगर आपने खाना 8 बजे खाया ना, तो पहला जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का ड्यूरेशन दैट इज 16 घंटे। 16 घंटे आपने फास्ट करना है, 8 घंटे आपने खाना है। फिर इसी तरह 18 घंटे आपने फास्ट करना है, बाकी के जो 6 घंटे हैं उनमें आप खा सकते हैं। इसी तरह फिर हम आगे जाएं तो 20 घंटे आपने फास्ट करना है और 4 घंटे आप खा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। मैं 16 आवर्स वाली करती हूँ। जैसे रात को अगर मैंने 8 बजे खाना खा लिया ना, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाना, सुबह फिर मैंने 12 बजे 16 घंटे के बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट लेना है 12 बजे।
ठीक है। इसी तरह अगर आप 10 बजे अपना आखिरी मील ले रहे हैं तो फिर आप 2 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, ठीक है। मैं मोस्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, इसके रिलेटेड में मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हूँ। सो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि बहुत देर तक जब आपकी बॉडी भूखी रहती है, उसको खाने को नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली अब बॉडी क्या यूज़ कर रही है, फैट यूज़ कर रही है ना एज अ मेन फ्यूल ऑफ एनर्जी। तो अब जब वो फास्टिंग की ड्यूरेशन होगी, उसमें आपकी बॉडी का जो फैट है वो आपकी बॉडी यूज़ करना शुरू कर देगी एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और आपका जो फैट है ऑब्वियसली वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपका बॉडी वेट लूज़ करना शुरू कर देगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपने फॉलो करना है। जब आप 2 मील्स अ डे पर आ जाए और आपको लगे कि आपकी भूख आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, फिर इसमें हम एंड पे कर लेते हैं जी 1 मील अ डे, या आपने 1 महीने के बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं वंस इन अ वीक 1 मील अ डे कर लेती हूँ। सारा दिन भूखे रहते हैं और सिर्फ आप एक टाइम का आप खाना खाते हैं, जो डिनर है उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि एक सोलो वाटर जिसको हम कहते हैं वो आपने ज़रूर लेना है। उसमें आप ये देख लें जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने लाहौरी नमक जो है वो आपने यूज़ करना है, या आपको पंसार की दुकान से आप खालिस लें, ठीक है। इसके आपने चंक्स पानी में डालकर शीशे की बॉटल में, आपने प्लास्टिक की बॉटल में नहीं, शीशे की बॉटल में आपने डालकर इसको आपने रख देना है ओवरनाइट, और उसके बाद नेक्स्ट डे से आपने इसमें से 1 टेबल स्पून लेना है। आपने 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डालना है, 1 नींबू डालना है, और इस पानी को आपने सिप सिप करके सारा दिन पीते रहना है। ये आपकी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नमकियात की कमी हो जाती है, उसको ये पूरा करेगा। ये आपने मस्ट लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स मस्ट हैं। बायोटिन जो कि आपके बालों की केयर करेंगे, इसमें हेयर फॉल ज़रूर होता है, हेयर फॉल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सो बायोटिन आपने लेना शुरू कर देनी है, डाइट शुरू करने से पहले ही आप लेना शुरू कर दें। इसके अलावा मैग्नीशियम, क्योंकि आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, एज यू आर नॉट टेकिंग कार्ब्स कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसलिए मैग्नीशियम आप लें। और साथ साथ आप वाटर इनटेक आपने बहुत ज़्यादा करना है, वाटर इनटेक जितना करेंगे उतना ही प्लस है। इसमें आपने बस बेसिक अगर आप वॉक करें ना, लाइक 15 to 20 मिनट्स से स्टार्ट करें, दैट इज़ इनफ। कोई आपको हेक्टिक और बहुत ज़्यादा कोई आपको शदीद किस्म की जो है ना इंटेंस किस्म की एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा सा कीटो डाइट के बारे में बताया। अदरवाइज़ अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन इसमें चाहते हैं, आपका जो आप यूट्यूब है उसमें आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी भी आप ले सकते हैं आप उसमें गेट कर सकते हैं। इसमें रिसर्च करें और फिर इसको स्टार्ट करें, अदरवाइज़ ना करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करें। इसके अलावा फेसबुक पर एक पेज है कीटोजेनिक डाइट पाकिस्तान के नाम से, वो आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। और वीडियो में आपने देखा मैंने आपको कुछ अपने जो है ना वो सैम्पल्स दिखाए हैं अपने ब्रेकफास्ट के और डिनर के कि मैं क्या लेती हूँ। अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो इसमें आप आम चाय या कॉफ़ी नहीं पी सकते। जैसे आपने देखा है कि मैंने कॉफ़ी कैसे बनाई है, मैंने पहले ब्लैक कॉफ़ी रेडी की, लाइक मैंने पानी में कॉफ़ी डालकर 1 चम्मच कॉफ़ी डालकर उसको बॉयल कर लिया। फिर अपने मग में मैंने फ़ैट डाली है, 1 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल डाल लिया, 1 चम्मच मैंने घर का बना हुआ बटर डाल लिया। इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालकर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया ताकि वो अच्छे से क्रीम और बटर उसमें ब्लेंड हो जाए, अदरवाइज़ वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। जब वो ब्लेंड हो गया तो मैंने फिर दोबारा से अंदर जो ब्लैक कॉफ़ी है गरम गरम उबलती हुई वो डाल दी, और मेरी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी इसको कहते हैं रेडी हो गई। अगर आप चाय के शौकीन हैं, चाय आप ऐसे बनाएंगे कि पहले ब्लैक टी आप रेडी कर लेंगे, पत्ती डाल के पानी में बॉयल कर लें, और फिर इसी तरह मग में आप मक्खन और क्रीम या कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है वो आप ऐड करें और उसको ब्लेंड करके, और फिर वो आपकी रेडी हो जाती है टी। ये आपने लेनी है, ठीक है। लेटर ऑन जब आप 1 महीने के बाद फिर आप आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। स्टीविया आप एज अ स्वीटनर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने फर्स्ट मंथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। फ्लावर अगर आपने यूज़ करना है, रोटी खाने को दिल करे तो आप अलसी की जो रोटी होती है, फ्लैक्स सीड्स फ्लावर, अलसी का जो आटा होता है उसकी आप रोटी बना के छोटी सी वो आप ले सकते हैं, या कोकोनट फ्लोर या आलमंड फ्लोर उसकी रोटी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। और सब्जियां आपने इसमें जितनी खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। ये एक रूल है कि जो ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्ज़ी है वो आपने नहीं खानी, यानी आलू गाजर ये आपने नहीं खानी। ज़मीन से जो ऊपर सब्ज़ी लगती है वो आपने खानी है। टमाटर, प्याज और मटर इनका इंटेक भी कम रखना है। अदरवाइज़ अब सब सब्जियां आप खा सकते हैं। गोभी बहुत अच्छी है, जितनी आपने यूज़ करनी है आप गोभी यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स लेती हूँ तो फिर साथ में मैं अपनी जो कॉफ़ी बनाती हूँ ना उसमें मैं जो फैट है वो ज़्यादा डाल देती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल भी 1 चम्मच डाल देती हूँ, क्रीम भी डाल देती हूँ और मक्खन भी डाल देती हूँ। और जिस दिन मैं अपना ऑमलेट बना लेती हूँ, लाइक वो भी मैं ऑब्वियसली 1 चम्मच देसी घी में बनाती हूँ, तो फिर मैं अपनी जो कॉफ़ी है उसमें से 1 चम्मच मैं कम कर देती हूँ। और रात के खाने में फिर यूजली सैलड होता है, कोई भी मीट होता है, चिकन हो, फिश हो या आपका मटन हो, तो कोई भी जो मीट है वो मैं लेती हूँ और उसको मैं 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना फैट की वो आप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा। उसमें मैं उसको कुक कर लेती हूँ। साथ में सैलड बनाती हूँ जिसमें बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। ज़्यादा मैं खीरा, शिमला मिर्च, गोभी, बंद गोभी,
प्याज, ये इन चीज़ों को मैं मिक्स करके तो फिर मैं इनका सैलड बनाती हूँ। पालक भी जो है वो बहुत अच्छी है कीटो में। तो मैंने आपको थोड़े से सैंपल बताए हैं जो लास्ट 2 डेज़ में मैंने खाया है, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू नीड फर्दर डिटेल्स डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू विद द फर्दर डिटेल्स ऑन कीटोजेनिक डाइट चैलेंज। दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।